नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी सक्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण कर 1,87,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं काउंसलिंग कराने के लिए बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप तिथि की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जितना देर हो रहा है, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए ही उतना बेहतरीन तरीके से शिक्षा विभाग के वर्तमान एवं नए पदभार संभाले हुए एसीएस सिद्धार्थ साहब जो है वो योजना तैयार कर रहे हैं। इसलिए आप सबको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना देर होगा उतना और आपके लिए उम्मीदें बन करके आएगी, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही गया है लगभग लोगों को, अब आपको होम प्रखंड भी मिल जाए। आप सभी चाहते हैं कि आपका काउंसलिंग कराने के लिए आपको जो है इस भीषण गर्मी में पटना तक का सैर न करना पड़े, पटना न जाना पड़े। आप जिस जिला में आपका अलॉटमेंट हुआ है उसी जिला में आपको जो है काउंसलिंग करा लिया जाए। तो इन सभी बातों पर जो है वो विचार चल रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है और सबसे शानदार बात यह है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ भले ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, निर्णय उन्हीं के हाथों में है, लेकिन वे हर संभव हर मुद्दे पर अपने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अवश्य ही राय विचार कर रहे हैं। आपने देखा जब विद्यालय टाइमिंग को लेकर के निर्णय लेने थे तो उस हेतु उन्होंने राय मांगा। जब विद्यालय में अल्पाहार हेतु जो मध्याह्न भोजन हेतु बीच में जो है ब्रेक लेने की बात थी वो डीओ के ऊपर छोड़ दिया। तो एवं सुबह से विद्यालय कब चलाए जाएंगे इसको लेकर के भी डीओ को छूट दी गई थी। तो तमाम तरह के जो शक्तियां हैं उसे डिसेंट्रलाइज तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक देश का जो है एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहतरीन तरीका है और ऐसा ही होना चाहिए, न कि किसी भी विभाग का हम आलाधिकारी बन गए तो पूरा वन मैन आर्मी की तरह हम कार्य कर रहे हैं जैसे पाठक कर रहे थे। तो पाठक युग का अंत हो चुका है और सिद्धार्थ युग आरंभ हो चुके हैं। और सिद्धार्थ जी के बारे में मैंने कई दफा उनकी व्यक्तित्व के बारे में प्रशंसा की कसीदे गढ़ा हूं और उसी व्यक्तित्व का निखार आपको देखने को मिल रहा है और आप सभी के लिए बेहद ही खूबसूरत पल आने वाले हैं। तो जो भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका काउंसलिंग बेहद जल्द होगा, यह तय है। चाहे वह जून अंत तक हो या फिर जुलाई फर्स्ट तक हो जाएंगे। कुछ क्षमता परीक्षा फेज 2 के आवेदन हो चुके हैं, उनका भी परीक्षा लेना है, तो उससे पूर्व क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग होगा। अब जो है फेज दर फेज जो है काउंसलिंग होंगे। पाठक का विचार अब गया तेल लेने। तो सभी डीओ से इस पर राय मांगे गए हैं। डीओ अपना राय दे। डीओ के द्वारा जो है रिक्तियां ग्रामीण का अलग शहरी का अलग भेज दिया गया है। सभी ग्रेड वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है वो सारी रिक्तियां भेज दिए गए हैं। चूंकि आप सभी को ज्ञात है मेरिट के आधार पर जो है रैंडमली विद्यालय का अलॉटमेंट होना है। नहीं, अब विद्यालय जो है वो मेरिट के आधार पर डिसाइड करने हैं कि किसे शहर में देना चाहिए, किसके ग्रामीण क्षेत्रों में देना चाहिए। क्योंकि जिनके अत्यधिक अंक होंगे उसके आधार पर जो है उनका विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा। अब हमने बोला था आपको कि 120 एबव जिनका होगा उन्हीं को उम्मीदें हैं शहर में मिलने के लिए, उससे कम वालों को शहर में नहीं मिलेगा। इसलिए कि 5% ही क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे शहर में पदस्थापित हो पाएंगे, अन्यथा 95% जो है वो कल कहाँ चले जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं। मैंने कई दफा आप सभी को इन सारी मुद्दों से अवगत कराते रहा हूं। अब काउंसलिंग जो है उसका तिथि की घोषणा बेहद जल्द होगी, आपको सुनने को मिलेगा। और आपका काउंसलिंग जो है आप ही के उस जिला में होगा जो जिला आपका अलॉटमेंट किया गया है। और आप सभी जो है यह पूरे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपको जिस प्रकार से होम डिस्ट्रिक्ट दे करके और आपको जो है नवाजा गया, आपका ख्याल रखा गया, उसी प्रकार से आपको होम प्रखंड देकर के भी आपका ख्याल रखा जाए, ध्यान रखा जाए। तो वह पल भी बेहद नजदीक है, उस पर विचार चल रहे हैं, जल्दी उस पर निर्णय हो जाएंगे। और काउंसलिंग कराने के लिए जो है आपको अपना जिला में ही जाना है। आपको जो है पटना जाकर के काउंसलिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिला में ही आपको काउंसलिंग कराया जाएगा। इस पर भी विचार बनाए जा रहे हैं। खास करके नैतिकता और मानवता के आधार पर महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिए जो है विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था बन रही है कि हर संभव उनका ध्यान रखा जाए। जो महिलाएं हैं उनका ध्यान रखा जाए कि उन्हें घर से ही जो है वो जा आ सके विद्यालय। जो दिव्यांगजन है वो अपने घर से ही जा आ सके विद्यालय। जो दंपति हैं और शिक्षक शिक्षिका के तौर पर वो कार्यरत हैं तो उनको इस तरह से पोस्टिंग दिया जाए कि वे साथ रह करके जो है ड्यूटी कर सके। तो इस प्रकार की बातें जो है उनकी ध्यान रखी जा रही है। साथ ही एक सर्वे के आधार पर कि कौन ऐसे जो है शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं जिनके ऊपर उनके बुजुर्ग माता पिता सास ससुर का ज़्यादा जो है निर्भरता है और उनके ज़्यादा उन्हें उनकी आवश्यकता है उनके घर के बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए। तो इस प्रकार के जो है काफ़ी अत्यधिक ध्यान रखा जा रहा है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा और ये काफ़ी हद तक होनी चाहिए। और इससे जो है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं में एक संभावनाएं बढ़ी हैं, उम्मीदें जगी हैं। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इन सारी बातों को लेकर के धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा है, चारों तरफ से उनकी प्रशंसाएं की जा रही है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जिस प्रकार से खरे उतर रहे हैं आपके उम्मीदों पर, तो आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से भी उम्मीद करेंगे कि आप
निरीक्षण के डर से नहीं, आप किसी अधिकारी के खौफ से नहीं, बल्कि आप नैतिकता के आधार पर आप जिस कार्य हेतु सरकार से वेतन पा रहे हैं, तो आप उसे नैतिकता और मानवता के आधार पर पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ आपके अंदर जो बुद्धि है, कौशल है, जो गुण है, जो ज्ञान है, उसको जो है आप पूरे 100% जो है अपने बच्चों में डालने का प्रयास करें, ताकि हमारा बिहार का जो भविष्य है उज्जवल हो सके और शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो धब्बा है वो धुल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।